अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, गिरफ्तारी, चेकिंग या किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई केस वगैरह है, कुछ भी है इस तरीके से, तो आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है कुवैत से, अगर आप एक बाइक डिलीवरी बॉय हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस टाइम पे जो नकली पुलिस वाले बनकर, नकली सीबीआई सीआईडी वगैरह बनकर आपसे आपकी आईडी मांग सकते हैं, चाहे वो डिलीवरी ड्राइवर हों या फिर कोई और वर्कर हो किसी भी तरीके से, और उसके साथ साथ आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी कर सकते हैं। मसलन जैसे कि अगर आप उनको आईडी देते हैं तो फिर आपसे बोलेंगे आप अपना पेमेंट दीजिए, आपके पास में कितना है, आपका पर्स लेके भाग जाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं, चाहे बाइक से आए लोग या फिर फोर व्हीलर से आए, किसी भी तरीके से आके आपके साथ ज़्यादती कर सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको किसी पर भी शक होता है या फिर आपको लगता है कि ये नकली है, तो आप किसी भी तरीके से अपना पर्स उनके सामने ना दिखाएं, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जो लोग छूट का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी कोई भी ऐसी छूट वगैरह नहीं है कुवैत सरकार की तरफ से। हो सकता है जैसे कि कुवैत में रमज़ान आएगा, रमज़ान के बाद ईद आएगी, तो ईद के मौके पर जो है छूट वगैरह दे दी जाए उन लोगों को जो कुवैत के अंदर जेलों में बंद हैं या फिर किसी भी तरीके से इलीगल वगैरह हैं, इधर उधर भागे हुए काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी सफ़र का मौका मिल सकता है कि वो लोग भी अपने सफ़र को आसान कर सकें, या फिर किसी भी तरीके से उनको मौका मिलेगा कुछ दिन का कि वो अपने अब यहीं पे अपना काम कराएं लीगल तरीके से, या फिर इस कुवैत को छोड़ दें। तो उसके हवाले से भी अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आ सकती है रमज़ान के अंदर, क्योंकि रमज़ान में इस तरीके की अपडेट वगैरह आती रहती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। अगर इस टाइम पे आप सफ़र करने वाले हैं तो एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा चेकिंग है। दिल्ली एयरपोर्ट पे 3 लोगों को पकड़ा गया जो क्या गोल्ड वगैरह लेकर आ रहे थे अरबी कंट्रियों से। आपको मालूम है अरबी कंट्रियों में थोड़ा सस्ता मिलता है, एयरपोर्ट पर लोग जो है इस तरीके की तस्करी वगैरह करते हैं, रेफरी करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आप ये काम बिल्कुल ना करें, कोई भी ऐसा ज़्यादा अपने साथ कैश वगैरह, गोल्ड वगैरह बिल्कुल ना लेकर आएँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।